तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया वर्ल्ड। आज के वीडियो लेक्चर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के इसमें पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर। इसका हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था आपको पढ़ाना। इसमें इस चैप्टर को देखिए, तो उसका पहला पार्ट पढ़ा था कि प्रेजेंट टेंस, तो उसको हमने कंप्लीट कर लिया था पूरा। अब आज बारी है इसकी पास्ट टेंस की। तो आज हम इसमें कंप्लीट करने वाले पास्ट टेंस को बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखिए, तो पास्ट की बेसिक वही आपको 4 टाइप्स पास्ट में भी होंगे: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इन चारों भाग को हम इसमें भी पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल से। देखिए, तो सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, इसकी पहचान क्या होती है। तो इस प्रकार के टेंस के लिए आपको सबसे पहचान पता होनी चाहिए। पहचान क्या होगी इसकी, इसमें आपको सबसे पहले लास्ट में वाक्य की क्या ता है, ता था, ती थे, ते थे आदि शब्द आते हैं। यानी कि गया था, यानी कि पढ़ता था, पढ़ा था, इस प्रकार के शब्द आते हैं। यानी कि गया था, आपको इसमें लिखा होगा ता था, ती थे, ते थे आदि शब्द आते हैं। इसके अलावा इसके लास्ट में आ सकता है या, ई, ए शब्द भी आ सकते हैं। यानी कि उसने पढ़ा था, पढ़े थे, इस प्रकार से शब्द आते हैं कि पास्ट में जो भी चीज़ होगी आपकी क्या पास्ट में उसको कम्युनिकेट किया जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो जिन वाक्यों के अंत में आपका गया था, आया था, पढ़ा था, इस प्रकार के वाक्य आए, समझ लीजिए आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा इस प्रकार का। ठीक है, तो इसमें देखो रूल क्या होगा हमारा। सबसे पहले आपको अफर्मेटिव में क्या, अफर्मेटिव याद है कि पास्ट इंडेफिनिट केवल ऐसे टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट ऐसा टेंस जिसमें हम अफर्मेटिव के रूप में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कहीं वर्ब की सेकंड फॉर्म का आपको प्रयोग नहीं करना होता। तो देखिए, अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। नेगेटिव और इंटरोगेटिव में किसका प्रयोग करते हैं, डेट का। ठीक है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव हम डेट का प्रयोग करते हैं इस प्रकार से। इतना समझ गए। तो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम इसमें प्रयोग करें। देखिए, अफर्मेटिव में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करें, जबकि नेगेटिव बनाएंगे अथवा इंटरोगेटिव तब डिड नॉट का, नेगेटिव में डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। इंटरोगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग आपको इस प्रकार से करना होगा। तो देखिए, इसकी रूल समझते हैं। ये नियम लिखा हमारे पहले इसके लिए ये नियम हमारा अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य के लिए। ठीक है, राम ने पढ़ा था, इस प्रकार से मैंने सेंटेंस लिखा, राम दिल्ली गया। ठीक है, राम दिल्ली गया यानी गया था, तो यानी कि कौन सा टेंस होगा, अफर्मेटिव साधारण वाक्य है। तो इसका नियम क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का आपको इसमें प्रयोग करना होगा। अगर आपका नेगेटिव की बात किया तो नेगेटिव में क्या होगा, ये नियम हमारा क्या नेगेटिव के लिए, यानी कि राम दिल्ली नहीं गया, राम दिल्ली नहीं गया तो राम दिल्ली नहीं गया था। तो इसमें नियम क्या होगा हमारा, सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अफर्मेटिव ऐसा वाक्य होता है पास्ट का जिसमें हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जबकि इसके नेगेटिव भाग में हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होगा। तो सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जबकि जो हमारा इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा उसमें हमको डिड का प्रयोग करें। स्टार्टिंग डिड, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर था, फिर हमको डिड का ही प्रयोग करना। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस सब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगाना होगा। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क आपको यहाँ पर लगाना होगा। अब इसके एक एक एग्जाम्पल समझते हैं। इसमें लिखा वह घर जाता था, वह घर जाता था, वह घर गया, एक ही बात होगी, वह घर गया था ऐसे लिखा आपको। तो वह के लिए हमने लिखा ही, और जाने की क्या होती है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट होगी, तो ही वेंट टू होम फुल स्टॉप। ये आपका साधारण वाक्य था। अब आते हैं इसके नेगेटिव वाक्य। तो जैसे का वह बाजार नहीं जाता था, यानी कि वह बाजार नहीं गया, एक ही बात होगी, वह बाजार नहीं गया तो वह बाजार नहीं जाता था, ये लिखा हमने इसमें। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, सब्जेक्ट लिखेंगे तो ही, सब्जेक्ट लिखा हमने ही लिखा इसमें से। अब ही के बाद हम लगाए डिड प्लस नॉट, ही डिड नॉट। ठीक है, ही डिड नॉट, इसके बाद सब्जेक्ट लिखा, आप डिड नॉट लगाएंगे तो ही डिड नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो लिखेंगे तो गो टू मार्केट फुल स्टॉप, गो टू मार्केट फुल स्टॉप लिखा हमने। अब आते हैं इसके इंटरोगेटिव वाक्य की, और क्या मैं स्कूल जाता था, क्या मैं स्कूल जाता था, इस प्रकार कोई वाक्य हो तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, क्या मैं स्कूल जाता था, इस प्रकार कोई वाक्य हो तो सिंपल सा क्या के लिए हम डिड का प्रयोग करेंगे। मैं के लिए हम आई लगाया, तो क्या मैं यानी कि डिड आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू द स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको अप्लाई करना होगा। तो हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को इस प्रकार से पढ़ लिया। बढ़ते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के सिंपल तरीके से। देखिए, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हमारे क्या गिवन है। तो देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बिल्कुल आपका सिंपल सा, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं, उसकी पहचान होती है। जबकि पास्ट इंडेफिनिट क्या होगा, रहा था, इसकी पहचान क्या होती है, रहा था, रही थे, रहे थे आदि शब्द आपके इस प्रकार से इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस में आते हैं। जब मैंने बताया कि जहाँ कॉन्टिन्यूस होता है वहाँ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपको प्रयोग डेफिनेटली करना ही है। ठीक है, इतना याद रख लीजिए। तो इसकी पहचान क्या होती है, रहा था, रही थे, रहे थे आदि शब्द आपके इसमें आते हैं। क्रिया, अब इसमें देखो सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब का किस में प्रयोग करेंगे, तो वॉज अथवा वर्ब का प्रयोग करते हैं। वॉज एवं वर्ब का हम इसमें प्रयोग करने वाले। तो देखिए, इसमें वॉज का प्रयोग कहाँ करेंगे हम, देखो वॉज का प्रयोग हम करते हैं यानी कि एक वचनकर्ता के साथ, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट का एवं आई के साथ भी हम वॉज का प्रयोग करेंगे। इसमें आई एवं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इसमें वॉज का प्रयोग करना। जबकि वर्ब का प्रयोग आपको कहाँ करना होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इसमें वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो वॉज का प्रयोग सिंगुलर एवं आई के साथ करें, जबकि वर्ब का प्रयोग आपको
प्लूरल के साथ इसमें करना होता है। देखिए तो वही लिखा, वॉच का प्रयोग आपको एक वचन कर्ता के साथ एवं आई के साथ इसमें हम करेंगे, जबकि वर्क का प्रयोग हमको बहुवचन कर्ता के साथ करना होता है। लिखा वही लिखा देखो ने कि आई में हम केवल वॉच का ही प्रयोग करेंगे, आई में हम किसका प्रयोग करते हैं, वॉच का प्रयोग आपको करना होगा। अब इसके एग्जाम्पल समझते हैं। तो एग्जाम्पल्स में क्या लिखा आपका, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिख रखा है, इसमें लिखा मैं घर जा रहा था। समझ लीजिए कौन सा टेंस आ गया आपके पास, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपका यहाँ पर आ गया। तो उसका नियम क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट वॉज अथवा वर्ब में से किसी एक को चुनेंगे। तो सब्जेक्ट लिखा हमने आई, वॉज अथवा वर्ब में से लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी जा रहा, तो जाने की क्या होती है गो, प्लस वर्ब की चूँकि कॉन्टिन्यूअस टेंस गो प्लस ING, तो गोइंग टू होम फुल स्टॉप, इतना लिखा हमने। अब सेकंड क्या लिखा हमारा, वह बाजार नहीं जा रहा था, वह बाजार नहीं जा रहा था। सेकंड नंबर नेगेटिव सेंटेंस लिखा, तो बाय की स्पेलिंग क्या होती है हमारी ही, बाय की स्पेलिंग क्या होगी, सिंपल सी हमारी ही। अब देखो ही एक सिंगुलर करता है इसलिए हमने लगाया वॉच, अगर प्लूरल तो वर्क का प्रयोग करते हैं यहाँ पर। तो ही वॉज नहीं जा रहा था इसलिए नॉट लगाते, ही वॉज नॉट गो, जाने की फॉर्म क्या होती है गो, ठीक है। गो में हम ING लगाएंगे, गोइंग टू द मार्केट फुल स्टॉप। तो सब्जेक्ट वॉज या वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब देखिए अगला नंबर क्या लिखा इंटरोगेटिव में, देखिए तो इंटरोगेटिव में आपको लिखा क्या तुम स्कूल जा रहे थे, ये लिखा आपका क्या तुम स्कूल जा रहे थे, और अंत में आपका इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो तुम तो एक प्लूरल सब्जेक्ट होगा इसलिए हमने यूज़ किया वर्ब का प्रयोग, ठीक है। तो इसका नियम बेसिकली क्या होता है, वॉज या वर्ब का प्रयोग आपको शुरुआत में करना होता है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना होता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करके आप इसका इंटरोगेटिव पार्ट बना सकते हैं। तो देखिए वॉज या वर्ब हमारे इस पर लिखा है वर्ब, सब्जेक्ट हमने यू लिखा गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और टू द स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क करके हमारा इस प्रकार से टेंस भी हमारा फिनिश हो गया। तो पास्ट इंडेफिनिट सीखा, पास्ट कंटिन्यूअस सीखा। अब आते हैं हम इसकी और पास्ट परफेक्ट टेंस की होती है। देखिए पास्ट परफेक्ट में क्या लिखा हमारे इस प्रकार से, तो देखिए पास्ट परफेक्ट बिल्कुल सिंपल सा टेंस इसमें। तो पास्ट परफेक्ट में बेसिकली पहचान क्या होती है इसकी पहचान होती है हमारे चुका था, क्या प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होती है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, लिया है अथवा लिए थे, इस प्रकार शब्द आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। जबकि हमारे पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, चुका था इसकी पहचान होती है चुकी थी, और चुके थे आपकी पहचान इसमें आते इत्यादि शब्द दिए होते हैं, ठीक है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रेजेंट में हम यूज़ करते थे हैज़ अथवा हैव का, जबकि पास्ट में आपको यूज़ करना हैड का ही प्रयोग, चाहे आपका सिंगुलर चाहे आपका जो आपका सब्जेक्ट होता है सिंगुलर अथवा प्लूरल, आपको इसमें हैड का ही प्रयोग करना होता है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तब भी हैड का प्रयोग करेंगे, और आपका सब्जेक्ट प्लूरल तब भी आपको इसमें हैड का प्रयोग करना होता है। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब में हम हैड का प्रयोग करेंगे, अर्थात सभी कर्ताओं के साथ हम हैड का प्रयोग करेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमको इसमें प्रयोग करना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमको इसमें प्रयोग करना होता है। अब इसके हम एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें हमारा पहला एग्जाम्पल्स लिखा है, देखिए वह जा चुका था। तो देखिए अफर्मेटिव का नियम क्या होता है, मैं इसमें लिख देता हूँ यहाँ पर। हमने कहा सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना प्लस हेड लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद है जहाँ परफेक्ट होगा वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म डेफिनेटली आएगी, ठीक है। जहाँ सिंपल सा परफेक्ट होगा, केवल परफेक्ट लिखा वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी है। जहाँ आपका परफेक्ट होगा वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी है। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके हम इसमें लगाएंगे, इस प्रकार से ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम इसमें करेंगे। तो ऑब्जेक्ट हम लिखा और लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगाना है इस प्रकार, ठीक है। तो वह जा चुका था, इसमें आपका करता क्या यहाँ पर वह, तो वह की स्पेलिंग क्या होती है ही, ठीक है। अब हेड लगाएंगे तो हेड लगाया ही हेड, अब क्या करा जा चुका था, ठीक है। तो जाने की फॉर्म क्या होती है गो, गो की थर्ड फॉर्म गो, वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म गॉन होगी, तो ही हैड गॉन फुल स्टॉप, अफर्मेटिव फिनिश आपका। अब आते हैं इसके किसकी ओर, अब आते हैं इसके नेगेटिव टेंस की ओर। तो देखो नेगेटिव में क्या होगा, बिल्कुल सेम रूल, नेगेटिव में आपको सब्जेक्ट लिखना होगा प्लस हैड प्लस नॉट, हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आपको यूज़ करना होता है इस प्रकार से। देखिए तो हमने लिखा मैं घर नहीं जा चुका था, लिखा आपका। तो सब्जेक्ट क्या हमारा इसमें मैं की स्पेलिंग क्या होती है आई, और हैड नॉट का प्रयोग करेंगे, आई के साथ लगाएंगे हैड नॉट, नहीं जा चुका तो हैड नॉट, गो की थर्ड फॉर्म क्या गो वेंट गॉन टू द हाउस फुल स्टॉप, इस प्रकार से लिखा। और नेक्स्ट नंबर देखो इसका इंटरोगेटिव पार्ट। तो इंटरोगेटिव पार्ट का क्या होता है, क्या तुम मेरे घर आ चुके थे, इस सेंटेंस हमारा लिखा हो क्या तुम मेरे घर आ चुके थे, ये लिखा हुआ इस प्रकार से। तो इसको कैसे बनाएंगे, सिंपल सा भाई, ये आपका इंटरोगेटिव पार्ट आ गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना, शुरुआत में नियम में सबसे पहले हेड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे हम इसमें सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना आपको, और प्लस आपको ऑब्जेक्ट लगाना, और लास्ट में आपको सिंपल सा क्वेश्चन मार्क लगा देना, ठीक है। तो हम लिखा हैड क्या तुम मेरे घर आ चुके थे, लिखा तो क्या की क्या होगी हैड लिखा, यू की तुम, कम थर्ड फॉर्म क्या होगी यानी कि कम केम कम, तो हैड यू कम टू माई हाउस, कम टू माई हाउस फुल स्टॉप, इस प्रकार से हमने इसका
बना ले। तो इस प्रकार से हमने पास्ट परफेक्ट को कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेंस की ओर, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में किसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। तो देखो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है। तो इस प्रकार से देखिए हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले इसकी पहचान देख लीजिए। इसकी पहचान बिल्कुल आपकी मिलती तो रहेगी इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से। तो देखो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लिखा है तो उसमें पहचान क्या होती है, से रहा था, से रही थी, से रहे थे इत्यादि शब्द आपको दे रखा है। से का मतलब क्या, किसी समय से तात्पर्य। से का मतलब क्या, समय से तात्पर्य होगा। वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, से आ गया वह 2 घंटे से, यानी कि समय को कौन प्रदर्शित करेगा इसमें से। जब आपको समय दे रखा हो उसमें लास्ट में रखा हो रहा था, रहे थे, तो आपको समझिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आपका इस प्रकार से होगा। अब इसमें हम हेल्पिंग वर्ब किसमें प्रयोग करेंगे, तो सदैव आपको हैड बीन का प्रयोग इसमें करना होगा। सदैव हम इसमें हैड बीन का प्रयोग करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूस लगा हुआ है। क्योंकि कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपको अप्लाई करनी होगी। तो देखो सब्जेक्ट, सदैव आपको सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का प्रयोग करने के साथ साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए, फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए हम करते हैं, इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, इतना रूल हो गया। अब इसके हम एग्जाम्पल्स की ओर आते हैं। तो लिखा वह 1 घंटे से जा रहा था, वह 1 घंटे से जा रहा था। भाई 1 घंटा तो अनिश्चित समय हो गया, इसलिए हमको समझ आ गया कि इसमें फॉर का प्रयोग करना होगा। तो सबसे पहले नियम क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट ही। अब इसका देखिए हैड, तो हैड प्लस बीन, तो ही हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, आईएनजी गोइंग। ठीक है, सिंस या फॉर में से हमने फॉर चुना क्योंकि अनिश्चित समय फॉर 1 आवर फुल स्टॉप। इतना हमारा सेंटेंस फिनिश। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट टेंस की ओर। देखिए अगला सेंटेंस की ओर देखिए, तो दादाजी सुबह से टहल रहे थे। इसमें लिखा दादाजी सुबह से टहल रहे थे, टहल रहे थे। तो देखो, तो आपने कहा दादाजी की सबसे सब्जेक्ट क्या हमारा दादाजी, तो उसमें कहा ग्रैंड फादर, द ग्रैंड फादर हैड बीन वॉकिंग, टहलने की होगी वॉकिंग, सिंस सुबह से, सुबह तो एक निश्चित समय होता है। तो ग्रैंड फादर हैड बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग फुल स्टॉप, इसमें लिखा हमने। तो इस प्रकार से हमारा इसमें टेंस कंप्लीट होगा। इस प्रकार से हमने पास्ट परफेक्ट को कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ते हैं अगले टेंस की ओर। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिसमें आपको अगले इंपॉर्टेंट टेंस की बताएंगे। इसमें हम आपको पूरा फ्यूचर का टेंस कवर करवाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।